जहां पर आपको सेबोराइक डर्मेटाइटिस हुआ है उसके नीचे रेडनेस है, यानी पूरा एकदम लाल हुआ है, और ऊपर जो परत है उसके ऊपर अगर सफेद है, यानी कि परत के ऊपर सफेदी और परत के नीचे अगर लालिमा रहती है, और जिस जगह पर सेबोराइक डर्मेटाइटिस है अगर वहां से बाल आपके गुच्छेनुमा अगर झड़ते हैं तो दोस्तों इस कंडीशन में नेट्रम म्यूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों सेबोराइक डर्मेटाइटिस, जी हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को सेबोराइक डर्मेटाइटिस एक स्किन डिसीज होती है, इसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। और जिस किसी को सेबोराइक डर्मेटाइटिस की शिकायत हो गई है, ये बीमारी हो गई है, उन्हें ठीक करने के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दूंगा, जिसे यूज करके आप अपने इस डिसीज यानी कि सेबोराइक बीमारी एकदम जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को आपके लिए एक जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई बीमारी है, आप अपने बीमारी का इलाज मुझसे चाहते हैं, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरे डेली लाइव क्लिनिक जो कि मैं रोज ठीक रात 9:30 बजे से करता हूं, आप मेरी रोज की डेली लाइव क्लिनिक में जुड़ करके अपनी समस्याओं को सीधे मुझसे लाइव चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं और हम आपको आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि सेबोराइक डर्मेटाइटिस होता क्या है। दोस्तों सेबोराइक डर्मेटाइटिस यह एक स्किन डिसीज है जो हमारे स्कैल्प में हो जाती है। दोस्तों हमारे बॉडी पार्ट की किसी भी स्किन पर किसी भी जगह यह आसानी से हो सकती है। दोस्तों यह एक कॉमन डिसीज होती है, इसे घबराने की कोई बात नहीं है। यह नॉन इन्फेक्टेड होता है, इसे हो जाने से किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब सेबोराइक डर्मेटाइटिस के क्या लक्षण होते हैं। उसके बाद कारण बताएंगे कि किस कारण से सेबोराइक डर्मेटाइटिस होता है। उसके बाद हम आपको इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे। दोस्तों सेबोराइक डर्मेटाइटिस हमारे बालों के साथ साथ हमारे स्किन को भी ये किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये हमारे स्कैल्प और हमारे शरीर के अन्य हिस्सों पर सूखी लाल पपड़ीदार परत जिसमें खुजली बहुत ज्यादा रहती है, इस तरह से दोस्तों ये हमारे स्किन में हमारे बॉडी में ये दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों यह किसी भी तरह से इन्फेक्शन नहीं फैलाता है, यह नॉन इन्फेक्टेड होता है, इसे घबराने की कोई बात नहीं होती है। अगर किसी को यह बीमारी हो गई है तो वो बिल्कुल भी न घबराए, वो ये बिल्कुल भी न सोचे कि उनके बॉडी में या उनके बॉडी पार्ट्स में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ है। दोस्तों अगर हम कारणों की बात करें तो जिनके बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाती है, जिनके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है दोस्तों, उनके अंदर ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों अब हम आप लोगों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करके आप अपने सेबोराइक डर्मेटाइटिस को एकदम से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों सेबोराइक डर्मेटाइटिस को ठीक करने के लिए सबसे पहली और इफेक्टिव होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उसका नाम काली सल्फ्यूरिकम है। दोस्तों काली सल्फ यानी कि काली सल्फ्यूरिकम सेबोराइक डर्मेटाइटिस को ठीक करने की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसे सेबोराइक डर्मेटाइटिस में जरूर यूज करना चाहिए। दोस्तों अगर किसी की स्कैल्प में अगर सेबोराइक डर्मेटाइटिस हुआ है और अगर वहाँ जो परत जमी हुई है येलो कलर की है यानी पीले रंग की है और अगर उसमें चिपचिपापन है तो दोस्तों ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है। दोस्तों इस मेडिसिन को आपको एक्स की पोटेंसी में यूज करना चाहिए। आप काली सल्फ 6x की पोटेंसी में, अगर आप वयस्क हैं एडल्ट हैं तो 4 गोली सुबह 4 गोली दोपहर में 4 गोली रात को अगर यूज करेंगे यानी कि चूस जाएंगे, जो आपके स्कैल्प में सेबोराइक डर्मेटाइटिस हुआ है दोस्तों वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी बच्चे के सर में सेबोराइक डर्मेटाइटिस की शिकायत है तो काली सल्फ की आप केवल 2 गोली सुबह 2 गोली दोपहर में 2 गोली रात को आप चूसने के लिए देंगे। सेबोराइक डर्मेटाइटिस जो स्कैल्प में हुआ है वो ठीक हो जाएगा। सेबोराइक डर्मेटाइटिस को ठीक करने के लिए जो आप दूसरी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है नेट्रम म्यूर। और दोस्तों नेट्रम म्यूर का जो सिम्टम होता है यानी कि नेट्रम म्यूर आपको यूज कब करना है, तो दोस्तों नेट्रम म्यूर आपको तभी आराम दे सकती है
जहां पर आपको सेबोराइक डर्मेटाइटिस हुआ है उसके नीचे रेडनेस है, यानी पूरा एकदम लाल हुआ है, और ऊपर जो परत है उसके ऊपर अगर सफेद है, यानी कि परत के ऊपर सफेदी और परत के नीचे अगर लालिमा रहती है, और जिस जगह पर सेबोराइक डर्मेटाइटिस है अगर वहां से बाल आपके गुच्छेनुमा अगर झड़ते हैं तो दोस्तों इस कंडीशन में नेट्रम्यूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। दोस्तों इस मेडिसिन को भी आप एक्स की पोटेंसी में यूज करेंगे। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात को आपको चूस जाना है। अगर आप एडल्ट हैं तो आप 4 गोली यूज कीजिएगा। अगर बच्चे को यूज करना है तो दोस्तों 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली रात को यूज करवाइएगा। तो इस तरह का जो सिम्टम है सेबोराइक डर्मेटाइटिस में दोस्तों वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी को सेबोराइक डर्मेटाइटिस हुआ है, स्पेशली स्कैल्प में हुआ है, यानी कि सिर में हुआ है, वहां पर खुजली बहुत ज्यादा होती है। आप ये चीज नोटिस कीजिएगा कि पेशेंट आपको ये बताएगा कि वहां पर ईचिंग बहुत ज्यादा होती है, और दोस्तों किसी भी हाल में ये ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। तो दोस्तों अगर ऐसा कंडीशन है कि ईचिंग बहुत ज्यादा है, खुजली अगर बहुत ज्यादा है, अगर वहां से पानी भी निकलता है, दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रेफाइटिस, दोस्तों ग्रेफाइटिस आप 3x या 30CH में यूज करेंगे। दोस्तों बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है। या तो आप 3x की पोटेंसी यूज कीजिए या फिर आप 30CH, तो ये दोनों पोटेंसीज बहुत इफेक्टिव असर दिखाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज की जाने वाली पोटेंसी है दोस्तों इस बीमारी में वह x की पोटेंसी होती है। इसीलिए मैं आपको x की पोटेंसी में मेडिसिन को बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको 3x की पोटेंसी मिल जाती है तो इसे जरूर आप यूज कीजिएगा। दोस्तों 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली रात को। और दोस्तों अगर x की पोटेंसी आपके यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप 30CH यूज कर सकते हैं। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को। बहुत ही इफेक्टिव आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर किसी के स्कैल्प में सेबोराइक डर्मेटाइटिस है, दोस्तों अगर किसी के स्कैल्प में सेबोराइक डर्मेटाइटिस है, और सेबोराइक डर्मेटाइटिस जिसको है उसको स्कैल्प में बहुत ज्यादा अगर बर्निंग रहता है, मतलब जलन रहता है, दोस्तों अगर जलन बहुत ज्यादा रहता है और जो परत बनी हुई है, जो लेयर बनी हुई है, अगर वो बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल सूखी है, बिल्कुल सूखी परतें अगर बन गई हैं, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 यूज करेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम सेबोराइक डर्मेटाइटिस की बड़ी यूनिक मेडिसिन होती है, बट सिम्टम होना चाहिए कि बर्निंग होना चाहिए, यानी कि जलन होना चाहिए, और जो लेयर्स यानी कि जो परतें जमी हुई हैं वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप आर्सेनिक एल्बम 30 की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को यूज करेंगे तो आपका सेबोराइक डर्मेटाइटिस ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी को सेबोराइक डर्मेटाइटिस है, सेबोराइक डर्मेटाइटिस जिसको जिस जगह पर है अगर बाल वहां से झड़ रहे हैं, गुच्छे गुच्छे करके झड़ रहे हैं, बाल एकदम निकल गए हैं, वहां की जो स्कैल्प है वो बिल्कुल चिकना हो गया है, बाल निकल जाने की वजह से चिकना हो गया है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन फास्फोरस यूज कर सकते हैं। दोस्तों फास्फोरस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है जहां पर गुच्छे गुच्छे करके बाल झड़ते हैं। तो जिसको स्कैल्प में सेबोराइक डर्मेटाइटिस बहुत दिनों से है, ठीक नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप इन डायलूशंस के साथ साथ आप एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन लगाने के लिए यूज करेंगे। दोस्तों उस कॉम्बिनेशन में 2 अलग अलग तरह की मेडिसिन डली हुई। पहली मेडिसिन है एसिड नाइट्रिक का मदर टिंचर और दूसरा मदर टिंचर है हाइड्रासिस का मदर टिंचर। इन दोनों मदर टिंचर को इक्वल क्वांटिटी में आप मिला करके दोस्तों किसी खाली शीशी में आप रख लेंगे और इसे नारियल के तेल में मिला करके, यानी कि नारियल का तेल और एसिड नाइट्रिक का मदर टिंचर और हाइड्रासिस का मदर टिंचर, इस मेडिसिन में तेल की मात्रा डबल रहेगी। यानी कि अगर आपका 10 ml एसिड नाइट्रिक मदर टिंचर है और 10 ml हाइड्रासिस का मदर टिंचर है तो ये दोनों मिला करके हो गए 20 ml, तो 20 दूनी 40 ml आपका नारियल का तेल रहेगा। 40 ml नारियल के तेल में 20 ml का ये मदर टिंचर आप डाल करके अच्छे से हिला करके आप रोज रात को सोते समय एक बार जरूर लगाइएगा और सुबह उठ करके आप शैम्पू कर सकते हैं, धो सकते हैं। ऐसा करने से आपका सेबोराइक डर्मेटाइटिस जो आपके स्कैल्प में बन गया है दोस्तों वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको सेबोराइक डर्मेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारी दी है और इसे ठीक करने के लिए मैंने आपको होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही शानदार मेडिसिन की जानकारी है। दोस्तों आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अभी आप नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं होम्योपैथी से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज में ले आता रहता हूँ दोस्तों, साथ ही साथ मैं आप लोगों को हेल्थ टिप्स भी देता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।
तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।